हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज शाम का समय है। अब लगभग 8 बजने वाले हैं और मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, मेरे को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी। आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। बेशक मैं यंग नहीं हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यंग लोगों से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ गाइज़, आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइज़, आज हमारे पड़ोस में एक लड़का है जिसकी शादी देखने वाले आए थे, लड़की वाले देखने आए थे और उन्होंने लड़के को पसंद भी कर लिया है। तो वो लड़का मेरे पास आया था। जब उसके रिश्ते वाले आए तो उसने मेरे आगे नमस्ते करी और उसने कहा, आंटी आप आ जाओ मेरे घर। क्योंकि गाइस, उसकी मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं उनकी, और काफ़ी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए उन बेचारियों को कैंसर हो गया था और लीवर में कैंसर था। वो बेचारी मर गई, लेकिन उनके बहुत अरमान थे कि मेरे बेटे की शादी मेरे सामने हो जाए, परंतु नहीं हो पाई। अब उनके बेटे का रिश्ता आया तो उनके 2 बेटे हैं। तो एक बेटे ने तो मुझे रात ही बता दिया था कि आंटी आप मेरे पास आओ, बैठो। कुर्सी डाली, आंटी जी हमारे भाई का कल रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और लड़की के बारे में उसने बताया क्या क्या करते हैं, उनके क्या काम होता है। मैंने कहा था लड़की निभ जाएगी, जब ऐसे उनके यहाँ काम है तो वो ज़रूर निभेगी। क्योंकि जिन लड़कियों के घर में लड़कियां काम नहीं करती हैं तो उनका ससुराल में निभाव बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका निभाव हो जाएगा। मेरी जहाँ तक मेरे को अपनी ज़िंदगी का ज्ञान है, जहाँ तक मुझे तजर्बा है, तो मुझे इतना पता वो उसका निभाव ज़रूर हो जाएगा। वह लड़की बहुत कमेरी है और वो लोग फरीदाबाद से आए थे और 11 बजे करीब चले थे अपने घर से और यहाँ लगभग 3 बजे करीब, शायद 2 या 3 बजे करीब आए। फिर उन लोगों ने चाय नाश्ता किया था। तो दोस्तों, मुझे भी बुलाया था उन्होंने कि आंटी आप भी आ जाओ, आपको आना पड़ेगा, आपको शामिल होना पड़ेगा। पहले तो उनके बेटे का दिमाग बड़े वाले का बहुत गुस्सेखोर था, लेकिन अब की बार वो बहुत बदल गया है। अपनी जिम्मेदारी होने की वजह से ही शायद बदल गया हो कि वो बड़ा है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और अब की बार उसने मुझे बहुत इज्जत भी दी और उसने मुझे अपने घर बुलाया और लड़की वालों के साथ ही बैठा के उसने मुझे चाय नाश्ता करवाया है। और मैं काफ़ी देर बैठी रही हूँ, लेकिन आज मुझे घर पे आना था, मुझे कुछ मोबाइल में काम करना था क्योंकि मेरा दिमाग आज सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं आज कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। घर के काम में दिमाग में बुखार सा हो रहा था, तबीयत सही नहीं हो रही थी मेरी, तो मैं इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। फिर मैं घर आ गई थी। फिर उनका बड़ा लड़का मुझे मिला, कहने लगा आपको कहा था आप आ जाना, आप आई नहीं और आ जाना। मैंने कहा भाई आप लोग खाना खा रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी, आप लोगों के खाने के बीच में मैं क्या आती। बोले आप आंटी आ जाती, खाना खा लेती, आप भी एक रोटी खा लेती, आप भी हमारे साथ बैठ के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहमान आए। फिर वो मेहमान पहले नहाए धोए, क्योंकि उनकी जो बीच में मामी है उन्होंने रिश्ता कराया है वो, और मामी के माध्यम से उनका रिश्ता तय हुआ है। और फिर वो लोग मामी वगैरह उनकी सब नहाई धोई और फिर उन्होंने नाश्ता करा होगा, फिर खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब लगभग 1 घंटा हो गया होगा उन्हें गए हुए। अब 7 बजे करीब वो यहाँ से निकले हैं और फरीदाबाद जाएंगे, लेकिन वो अपनी गाड़ी लाए थे जिस वजह से वो देर से चले गए। क्यों और इतनी दूर से आदमी गाड़ी से आया तो देर हो ही जाती है आने में और जाने में, क्योंकि ये शादी ब्याह के किस्से ऐसे नहीं होते कि जिसमें आदमी जल्दी चला जाए जल्दी आ जाए। इसमें ऐसे ही होता है, सज धज के औरतें निकलती हैं, फिर सजने धजने में टाइम लग जाता है। फिर लड़की वालों फिर इनके घर में कहा सुनी बात होती रही, फिर इनके यहाँ से गए निकले तो टाइम तो लग ही जाता है, थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। दोस्तों, शादी ब्याह का काम
कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि भाई आपने कह दिया और एकदम एग्रीमेंट हो गया। पहले उन लोगों ने बातें सुनी होंगी, इन्होंने बातें करी होंगी, परंतु मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई अगर घर में बात होए तो मुझ पे सीधी आरोप आ जाता। सब लोग मेरा नाम पता नहीं क्यों, कोई किसी के घर में मोहल्ले में कहीं कोई बात होती मेरा नाम बेमतलब में ले देते हैं लोग। मुझे बहुत डर लगता है। मैं अब घर से नहीं निकलती नहीं हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू करा, अब सब लोग कहते हैं कि तुम दिखती नहीं, तुम घर से निकलती नहीं, अब तुम वीडियो बनाने लगी हो। अब वीडियो का भी दुख हो गया है लोगों को मेरे। अब मैं दूसरे के घर जाऊं, बेमतलब की बातें करूं तो सही है, लड़ाई हो जाए तो सही है। अब मैं अपने घर रहती हूं और मेरे को बहुत अच्छा काम ये मिल गया है। पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ूंगी और मैं अब ये लगातार काम करूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। और दोस्तों, मेरे पास एक मेल आया था यूट्यूब की तरफ से और उसका वेरिफिकेशन करना था। तो आज मेरे बेटी का जो बेटा है तो छोटा, परंतु उसने वो फार्म भर दिया है। और मतलब कि जब से मैंने यूट्यूब खोला है और जब से आज तक का जो सफ़र था बड़ी मुश्किल में मैंने पूरा कराया, क्योंकि हर स्टेप पे मैं रुक जाती थी। हर स्टेप पे मुझे इतनी चिंता होती थी कि अब क्या होगा, कौन करेगा, लेकिन मैं सब चीज़ों से निकल आई हूँ। और अब मेरा बस एक स्टेप रह गया है जिसे पिन कहते हैं। पिन आनी बाकी रह गई है। पिन जब आ जाएगी तो उस पर बस एक वेरिफिकेशन और करना है, यानी कि लास्ट मोमेंट एक और रह गया है। और वो मेरा हो जाएगा तो मुझे फिर मतलब कि यूट्यूब पे काम करने की अब मुझे थोड़ी सी अकल आ गई है और आ जाएगी, मतलब कि और थोड़ा थोड़ा और आ जाएगी, बहुत आ गई है। लेकिन मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत परेशानी, अभी बहुत कुछ है सीखना। टेक्निकल मैं बहुत सीखना चाहती हूँ, परंतु मुझे कोई बताने वाला नहीं। लेकिन मेरे सामने कोई ज़रा सा भी कुछ कर देता है ना, तो आपको क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में एकदम बैठ जाता है। मैं इंजीनियर की बेटी हूँ, मेरे दिमाग में एकदम छू जाता। मेरे भाई भी मैकेनिकल लाइन में थे, मेरे दिमाग में एकदम पकड़ आ जाती है। तो दोस्तों, आज उसका भी काम था, फिर मैं उनके लड़के वालों के घर से आ गई थी। पर दोस्तों, आज उन्होंने रिश्ता कर गए हैं वो सामने, और उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई है। 2 पीस मेरे को मैंने ले लिए थे और मिठाई खिलाई है उन्होंने, और हमारे घर में भी दे गए और वो लोग बहुत खुश हैं। और क्योंकि उनकी मम्मी है नहीं और पापा भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, और वो बेचारे कहते हैं कि मेरे सामने मेरे लड़के की एक की शादी हो जाए तो घर बस जाए। हर आदमी चाहता है अपने घर में बहू का लाना, घर में बसाना। तो उनकी आज ये तमन्ना पूरी हो गई है और हम लोगों ने मीठा खा लिया है। और वो लोग चले गए हैं। अब देखते हैं शादी कब तय होगी, कब करेंगे शादी। शादी का अभी मैंने पूछा भी नहीं है, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनका सब ये प्रोग्राम अच्छा खासा निमट गया है। और दोस्तों, लोग बाग बहुत से लोग जो सामने नहीं बोलते हैं लेकिन पीछे आग लगाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं चलता, और दूसरे का नाम लगा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरा नाम कोई और ले देता है, लेकिन अब की बार उनका लड़के को समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैं हमेशा उसके साथ ही रहती हूँ। मैंने उससे अब भी कह दिया कि अगर तुझे किसी चीज़ की परेशानी हो, कुछ बात हो, मुझे बताना, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी ही रहूँगी। दोस्तों, तो अब मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मेरी मेहनत के गवाह हैं। और आप देख सकते हैं मेरी इतनी उम्र होने के बाद भी मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।